द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय पाठ्यक्रम का आयोजन, विज्ञान केंद्र में हॉलिडे कैंप का हुआ उद्घाटन और कृषि विज्ञान केंद्र में उत्पादों की बिक्री। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार पुलिस के प्राचापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ने आपराधिक कानूनों पर परिवर्तनकारी 2 दिवसीय पाठ्यक्रम की मेजबानी की। इस पहल का उद्देश्य न्यायपालिका, अभियोजन, कानून विभाग, कारागार और न्याय प्रणाली के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सशक्त बनाना है। कल के उद्घाटन समारोह में गणमान्य व्यक्ति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक मोनिका भारद्वाज, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्कव्रती नियोगी, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार सरकार और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य मंजीत श्योराण उपस्थित थे। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य न्यायपालिका, अभियोजन, कानून विभाग, कारागार और अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए कानूनी ढांचे की गहन समझ से लैस करना है। डोमेन विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा प्रत्यक्ष और ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से पाठ्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों की जटिलताओं को समझना, व्यवहारिक परिदृश्यों में कानूनी सिद्धांतों को अनुप्रयोग, प्रभावी अभियोजन और बचाव के लिए रणनीतियां, कानूनी ढांचे के भीतर नागरिक सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना, न्याय को बनाए रखने में हितधारकों की भूमिका और सुरक्षा जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा अंडमान लॉ कॉलेज में एक HIV एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण पर रेड रिबन क्लब के युवाओं के लिए अभिविन्यास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल अंडमान लॉ कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम में 100 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एड्स नियंत्रण सोसाइटी की उपनिदेशक जहानारा यास्मीन, AD कौशिक कुमार हलदार और श्री संतोष बघेल स्रोत व्यक्ति थे। इन्होंने STI एवं HIV एड्स की नियंत्रण में रेड रिबन क्लब की भूमिका और जिम्मेदारियों पर जानकारी युवाओं को प्रदान की। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान HIV से प्रभावित और संक्रमित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण की धारा के तहत प्रावधानों पर चर्चा की गई। पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से और वीडियो के जरिए भी युवाओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं ने HIV एड्स के बारे में जागरूकता का प्रसारित करने की प्रतिज्ञा भी ली। विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में वार्षिक हॉलिडे कैंप का आज आगाज हुआ। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बाद बच्चों के लिए विज्ञान केंद्र की ओर से यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। 30 मई तक चलने वाली इस हॉलिडे कैंप का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार झा मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर साजन थॉमस, विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी देबाशीष पॉल और बच्चे बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन हुआ। मुख्य अतिथि, अन्य अधिकारियों, कैंप के बच्चों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि सहित मंच पर उपस्थित अधिकारियों ने बच्चों से बातचीत की। 140 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हैं और ये मंथ लॉन्ग हॉलिडे कैंप जो आज से शुरू होने जा रहे हैं, ये 30 मई तक चलेंगे। ये 4 हफ्ते का हमारा कार्यक्रम है। हर हफ्ते में 2 ट्रेनिंग यानी डिसिप्लिन हमने लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं। पहला जो वीक में जो 2 डिसिप्लिन होंगे वो एरो मॉडलिंग एंड क्रिएटिव साइंस। नेक्स्ट सेकेंड हफ्ते की जो हमारे डिसिप्लिन रहेंगे शिप बिल्डिंग एंड फन मैथमेटिक्स। थर्ड वीक के रोबोटिक साइंस एंड मॉडर्न रॉकेटरी एंड फोर्थ वीक के फन केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप मेकिंग। इन 8 ट्रेड में से कुछ ट्रेड
जो है हमने नए जोड़े हैं जो यूनिक हैं, वे एरो मॉडलिंग है, शिप बिल्डिंग है, मॉडल रॉकेटरी है, देन रोबोटिक साइंस है एंड एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप मेकिंग है। विज्ञान को पढ़ना, समझना, उसके ऊपर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली आपके जो अभी जो नया जनरेशन है, हमारा स्पेशली हमारा देश में वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक रिसर्च जो है वो हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कुछ कम हुआ है, कमी हुई है उसमें। तो ये नए जनरेशन को चाहिए कि विज्ञान की जो समझ है, विज्ञान की पढ़ाई है, विज्ञान की जो रिसर्च वर्क है, इस ओर आप लोग अपना ध्यान को मतलब कॉन्सेंट्रेट करें, विज्ञान को सही तरह से समझे, विज्ञान का खोज करें। इसके लिए जो है भारत सरकार ने बहुत सारे केंद्र खोले हैं। ये एक विज्ञान केंद्र भी ऐसा अंडमान निकोबार दूर दराज के द्वीपों में इस तरह एक विज्ञान केंद्र आज से करीब 20 साल पहले स्थापित हुआ। किसी भी चीज में अगर हम विशेष ज्ञान हासिल करते हैं उसको हम विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। विज्ञान का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसका मतलब ही होता है विशेष ज्ञान, ठीक है। तो हम अगर विज्ञान की बात जब करते हैं तो आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि कुछ न कुछ विज्ञान की चीजें होती हैं। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे आप अपने शरीर में देखिए, आपकी आंखें हैं ना। कभी आपको, अभी तो छोटे बच्चे हैं आप, रिमोट सेंसिंग के बारे में आप सुने हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है? जानकारी है? तो रिमोट सेंसिंग, आपका आंख जो है वो क्या है? एक रिमोट सेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को बिना उसको छुए उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमारा आंख क्या है? हमारा आंख भी यहाँ से दूर किसी चीज को बिना उसको छुए उसके बारे में जो जानकारी है एक इमेज के रूप में उसको कैप्चर करता है ना। और दूसरी चीज, हमारे शरीर में जो भी चीज हम लोग जो भी साइंटिस्ट, जो भी हम लोग खोज करते हैं, वो हम अपने चारों तरफ देख करके खोज करते हैं कि हमारे चारों तरफ कैसा चल रहा है, क्या है, हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को क्या चीज चाहिए। हम लोग ऐसे ही किसी चीज के बारे में खोज नहीं करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी सर रिमोट सेंसिंग, रॉकेट, जहाज बनाना, ये सारी चीज आपका ट्रेनिंग में है ना, समर कैंप में है, आपको ये सब सीखना है। रोबोटिक्स है आपको सीखना, आपको जहाज वगैरह कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हैं। तो हमारे पास पोर्ट ब्लेयर में ही इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतनी सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखते हैं आपको भरोसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है। शिविर के प्रतिभागी विद्यार्थी ने भी हॉलिडे कैंप के अपने अनुभव दूरदर्शन के साथ साझा किए। Last year it was very nice, and I was in this year also I was excited to see that how much the things I will learn. Last year it was very nice, so that the children who are interested, they can please also join the science center camp, please. So last year I has been learned that aero modeling and the aero modeling, creative science and fun biology and many things. So in this aero modeling we can learn about aircraft, and fun biology we can learn about biology and human being things, some things, and creative science we can learn about science. द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair. Added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon.
near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. मायाबंदर पुलिस थाना के कर्मियों ने कर्माटांग क्षेत्र में खोज अभियान चलाकर अवैध लकड़ी को जब्त किया। मायाबंदर पुलिस थाना के थानाधिकारी इंस्पेक्टर अब्दुल आरिफ के नेतृत्व में पुलिस दल को मायाबंदर के कर्माटांग के इलाके में अवैध लकड़ी के भंडारण की सूचना मिली। सूचना पर कार्रवाई करते हुए खोज अभियान चलाकर पड़ाक लकड़ी के 48 टुकड़े और पेमा लकड़ी के 26 टुकड़े बरामद की गई। जब्त किए गए लकड़ी को वन विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने लोगों से किसी भी अवैध गतिविधियों की जानकारी फोन नंबरों के माध्यम से देने की अपील की है। कृषि विज्ञान केंद्र सीपी घाट दक्षिण अंडमान जिले के कृषक समुदाय के साथ साथ आम जनता के लाभ के लिए अपने परिसर में बिक्री केंद्र से किसानों और लोगों को विभिन्न फार्म उत्पादों की बिक्री कर रहा है। इन उत्पादों में बैंगन, मिर्च, टमाटर जैसे सब्जियों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज, मसालों के चारे, नारियल, सुपारी, जैव उत्पाद और मूल्यवर्धक उत्पाद शामिल हैं। लोग इस बिक्री केंद्र में जाकर सब्जियों, मसालों, फूलों और अन्य उत्पादों के चारे की खरीद कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आकर इस केंद्र से खरीदारी कर रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति इन उत्पादों को कृषि विज्ञान केंद्र सीपी घाट के बिक्री केंद्र से सभी कार्य दिवसों में सवेरे 9 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच खरीद सकते हैं। इस बिक्री केंद्र में आए ग्राहकों और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर वाई रामकृष्णा ने दूरदर्शन से बातचीत की। ये हमारा जो सेल पॉइंट है, इसमें अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा 2 सेल पॉइंट है। एक कैरी बातू बस्ती में, एक अपना सीपी घाट में है, जो कि हमारा हाईवे रोड में ATR में ही है। तो यहाँ का जो सेल पॉइंट है, हमारा मुख्य उद्देश्य 2 टाइप का फार्मर है, जो पोर्टब्लेयर के वासी है उनके लिए जो है किचन गार्डन और इस सब के लिए छोटा छोटा जो पौधे हैं हम अपनी नर्सरी में बना के रखे हैं। इसमें क्या है कि उन्नत किस्म की वैरायटी है, जैसा कि हमारा जो ब्रिंजॉल है, कैरी ब्रिंजॉल 1, कैरी ब्रिंजॉल 2। तो कैरी ब्रिंजॉल 1 जो है थोड़ा सा हरा टाइप का और कैरी ब्रिंजॉल 2 जो है थोड़ा बैगनी वाला है। इससे दोनों ब्रिंजॉल और बैगन खासियत है कि दोनों जो है कम बीमारी आता है, बैक्टीरिया बिल्ड कम आता है और एक रेजिस्टेंट वैरायटी है। इससे क्या होगा कि आपका जो जब हम 1-2 पेड़ रखते हैं जो अपने घर में जो अपनी बागवानी में, तो उसमें हमेशा फल देता रहेगा और आपको निरंतर फल आएगा। उसी साथ में हम जैसे ज़्यादातर अपने बेंगलुरु की वैरायटी जैसे अर्का खेती मिर्ची में है और अर्का रक्षक जो है हमारा टमाटो है वैरायटी है जो बेंगलुरु IHR बेंगलुरु का है, ये भी इस वातावरण में बहुत अच्छा फसल आती है। ये जो है हमारा न्यूट्री गार्डन, इस संबंध में हमें जो सब्जियों के लिए जो देने किसान के लिए है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसान को जो है 1-2 सीड मिलता नहीं, तो क्या हम एक सीड नया से बना के देते हैं। एक जो पेड़ है ये 8 रुपया में आता है और ये आसानी से खरीद के जाते हैं। लगभग हमारा ये 3 साल से हम इसको लगा रहे हैं। और इसके साथ देखिए अब अन्य जैसा फूल बगान है, फूल है और जो ये इसकी भी यहाँ में उपलब्ध है। थोड़े गेंदा है, थोड़ा अभी सदाबहार है, इस थोड़ा अभी फिलहाल अवेलेबल है। और हमारा जितना जो वैरायटी नारियल का है, जैसा मुख्य में द्वीप में बहुत से लोग नारियल पेड़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है नारियल पेड़ की जो अच्छा वैरायटी का कोई कहीं नहीं मिलता, लेकिन हमारा कैरी में यहाँ सीपी घाट में मिलता है। तो आप ये अच्छे वैरायटी ले सकते हैं। अन्नपूर्णा है, ग्रीन ड्राफ्ट ग्रीन है, जो प्योर लाइन मिलेगा तो आप यहाँ से खरीदा जा सकता है। यहाँ से आप बहुत लोग यहाँ से लेके भी जाते हैं, यहाँ से मेलैंड भी लेके जाते हैं, नट स्पेशल डिमांड में होता है। अंडमान में देखिए यहाँ पर स्पाइस जो मसालादार पौधे हैं बहुत अच्छी तरह आएगा, जैसा कि गोल मिर्च है, आपका दालचीनी है, आपका तेज पत्ता है, लौंग है, ये सब बहुत अच्छे तरह से आता है। और इसके पेड़ जो है हमारे वहाँ अच्छा वैरायटी वाला भी है और कुछ लोकल वाला भी है, इसको आप लगा सकते हैं। और आप अपना जो आसपास में 1-2 पेड़ होने से भी आपको मसालादार जो है आपको घर का पूर्ति आराम से कर सकते हैं। और इसके अगर आपको बल्क में भी चाहिए तो आप पहले बता देंगे तो हम बल्क में आपको सप्लाई करा सकते हैं। इसका जैसे और एक बात है कि नेचुरल फार्मिंग में भी हम कर रहे हैं। जैसे नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि ये जीवामृत बना रहे हैं, जो आके आपको जो गाय के गोबर और गाय के गुणवत्ता से उसके कारण से
इसका जो है ये फर्टिलाइज़र का तरह काम करेगा, जिसमें इसका जो माइक्रोबियल है ये आपका जो फर्टिलिटी है ये बढ़ाएगा। और इसके बाद में नीमास्त्र है, ये नीम के पत्ती से बनाया गया है। इसमें क्या है कि अगर आप निरंतर इसमें सब्जियों में डालेंगे, फल और फूल के पेड़ में डालेंगे तो आपको जो कीटाणु नहीं आएंगे। इसमें जो छोटा पेड़ है तो उसमें 5 ml पर लीटर डाल सकते हैं जैसे नर्सरी पेड़ में, और अगर थोड़ा बड़ा होता है तो 10-20 ml भी डाल सकते हैं। ये कोई भी पेड़ में आप डालेंगे तो इसमें क्या आएगा कि जो भी छोटे आपको लगता है कीड़ा, छोटा कीड़ा आता है पेड़ में, जैसा एफिड है, थ्रिप्स है, मिलीबग, इसको जो है ये रोकेगा, ये मारेगा नहीं। ये पेस्टिसाइड मतलब ये कीड़ों को नहीं मारेगा, लेकिन आप निरंतर लगाएंगे तो कीड़ा नहीं आएगा और आपको एक अच्छा प्रोडक्शन, जैसे स्पेशली अच्छा सब्जियों के लिए अच्छा मिलेगा, जहाँ में पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं मिलेगा आपका, ये है। और इसके अलावा हमारे पास है ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। ये एक सूक्ष्म जीवाणु है जिससे आपको बीमारी और जो पेड़ों की रोकथाम के लिए अच्छा प्रोडक्शन ताकत देगा। और उसके बाद हमारे पास में फीड है जो हमारे कैरी में प्रोडक्शन करते हैं, जो दीप का कार ग्रोवर है। इसमें के 1 kg 50 रुपया है और ये बल्क में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक पैकेट जो किसान को ले जाते हैं, ये जो क्रॉप ग्रोवर हमारा जो यहाँ का लोकल है उसके यूज़ के लिए अच्छा है। फ्लोटर टाइप का है। फ्लोटर टाइप होने से क्या है कि इसमें आप अगर पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरता रहेगा और मच्छी आके इसको अच्छे से तरह खा लेंगे। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जिसमें हम जो लोकल आइटम्स है उसके प्रोडक्ट्स करते हैं, जैसे कि आम है, आंवला है और जैक फ्रूट, कटाल का है। कटाल का जैसे चिप्स हो गया, पाउडर भी बनाते हैं उसका, आम का अचार और इसका आम पन्ना भी बना रहे हैं। और उसके बाद में आपका ये 2 आइटम्स जो है यहाँ सेल में भी है और अभी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो सेल पॉइंट में है मशरूम स्पॉन। ये जो स्पॉन है अभी फ़िलहाल हम अंडमान में तो गर्व के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, स्पॉन प्रोडक्शन करते हैं। जिसमें डिफरेंट वैरायटी का हमारे पास में स्पॉन है। और इस स्पॉन से क्या है कि हम दूसरे फार्मर को कहीं यहाँ से डिगलीपुर भी सप्लाई करते हैं, जो अगर मांगते हैं, डिमांड देते हैं तो हम ये सबको भी देते हैं। कभी कभी किसान जो आ नहीं पाते हैं तो वो हमें पहले से ऑर्डर करके इसे करने से उसमें हम कुछ सहायता करते भी हैं। शौक है थोड़ा, तो पौधा यहाँ पे देखी तो उठती, तो यहाँ पे बहुत सारा पौधा है किचन गार्डनिंग के लिए, जैसे कि लौंग का है, बैगन का है, तो वो सब देखी तो खरीदूंगी सोचती यहाँ पे इसलिए। संजय, मैं पौनीर से आया हूँ। मैं लौंग पेड़ लिया हूँ, गोल मिर्ची चारा, बैगन और तेज़पत्ती। और मैं अपने घर में ये सब कुछ लगाता हूँ, सेम, लोबिया, भिंडी और मिर्ची। घर में मेरा बहुत सारे होता है और साथ में कुमड़ा, लौकी, मैं सब लगाता हूँ। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी आके यहाँ से केवी में लेकर जाए। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बीमारी नहीं होता, इसमें फल ज़्यादा देता है और ज़्यादा दिन तक ये रहता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कल नेताजी स्टेडियम में अजय मेमोरियल लीग व नॉकआउट डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव सम्माननीय अतिथि थे। अंडमान निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मितेश बेहारी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745
और 217213 पर डायल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच होगा। MV कालीघाट कल सवेरे 7 बजे हैडो जेट्टी से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा। यह जहाज यात्रियों को उतारने के बाद कल रात 9 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए चलेगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दिन में 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप होते हुए शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नए आपराधिक कानूनों पर 2 दिवसीय पाठ्यक्रम का आयोजन। विज्ञान केंद्र में हॉलिडे कैंप का हुआ उद्घाटन और कृषि विज्ञान केंद्र में उत्पादों की बिक्री। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।